इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे मिस को देख रहा होता है। जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और एमसी बोल रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। यहाँ पे एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगता है। बोल रहा होता है कि मुझे इसे यहाँ पे बचाना पड़ेगा और एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये यहीं पर मर जाएगी और इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें दिखाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे एक टोकन निकाल लेता है। बोलता है कि लगता है मुझे इस टोकन का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है उस टोकन का इस्तेमाल करके वहाँ पर से उसके बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के वहाँ पे दोनों बुढ़ाऊ जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी जो रहता है हमारे झटके से वहाँ पे टेलीपोर्ट होने लगता है और वो जो रहता है वहाँ से बिल्कुल गायब होकर उनके पीछे साइड आ जाता है। जो देख के वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पे गए। लेकिन जो एमसी रहता है टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट उनके पीछे आ जाता है। ये देख के वो दोनों बुढ़ाऊ जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं सोच रहे होते हैं कि हम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते वरना हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा एमसी जो रहता है वो भी सोच रहा होता है कि ये दोनों बुढ़ाऊ भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो इन दोनों को मैं अंडर एस्टिमेट भी बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और मुझे इनसे अच्छे से लड़ना पड़ेगा वरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि इनके पास वो दोनों आर्टिफैक्ट रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खास रहते हैं। हमें दिखाया था वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं एमसी को देख लेते हैं, बोलने लगते हैं कि अगर तुम वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ पे हम लोग को जानते हो तो मैं तुम्हें इसकी असली पावर दिखाता हूँ इस आर्टिफैक्ट की ये तुम्हारी कैसी हालत कर सकता है। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ाऊ रहता है उस आर्टिफैक्ट का वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे मिस को जो और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस कारण से मिस को वहाँ पे और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और एमसी बोलता है कि आखिर अब इसे क्या हो रहा है। हमें दिखाया था मिस जो रहती है वहाँ पे उसकी जो सारी एनर्जी रहती है खत्म होने लगती है और वो जो रहती है मिस की बुढ़ापा वहाँ पे चालू हो जाता है। हमें दिखाया था जो मिस रहती है एमसी को दूर फेंक देती है, बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ और हमें दिखाया था वो जो मिस रहती है बोल रही थी कि मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम अपनी फाइट में ध्यान दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ज़्यादा बुरा नहीं होगा, मुझे छोड़ो और तुम फाइट में ध्यान दो अच्छे से और यहाँ पे अपनी फाइट पूरी करो। हमें दिखाया था जो लड़की रहती है उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है, जिस कारण से जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिरने लगती है और जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि आखिर अब तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिरने लगती है और हमारा एमसी जो रहता है उसे जाके जल्दी से पकड़ने लगता है और बोल रहा था कि तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो ज़्यादा बातें मत करो तुम प्लीज़। हमारा एमसी जो है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहे थे कि आखिर अभी से यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया था उस लड़की को जो ताकत रहती है सारी खत्म हो रही होती है और वो बूढ़ापे पे जाने लगती है। हमें दिखाया था वो दोनों जो बूढ़े लोग जो रहते हैं बोल रहे थे कि जल्दी से तुम हमारी बात मान लो और वो यिंग यांग की किताब हमें दे दो तो हम तुम दोनों को बिल्कुल यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन वो जो लड़की रहती है उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे उसकी जो उम्र है वो घटने लगती है, जिस कारण वो बुढ़ाऊ जो रहता है बोल रहा था कि अगर तुम हमें उस यिंग यांग की जो किताब है वो हमें दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा वरना तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और एमसी उसे देख के बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो टाइम स्पेस की पावर है इसलिए मेरे ऊपर ये आर्टिफैक्ट उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। हमारा एमसी जो रहता है इसको वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, बोल रहा होता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और एमसी बोलता है कि लगता है इसके दो अटैक है, जो कि पहला मेरे ऊपर हो चुका है जो कि मेरी पावर को यहाँ पे सप्रेस करके मेरे ऊपर आइस अटैक कर रहा था, ये तब ऐसा हुआ था। और हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था जो एमसी सोच रहा था कि मेरे पास टाइम और स्पेस की भी थोड़ी पावर है इसलिए मेरे ऊपर अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा है तो मुझे उसी का लगता है यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी पोर्टल की वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोला तो ठीक है मैं इसे इस्तेमाल करके यहाँ पे देखता हूँ। एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी और गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के वो दोनों जब बुढ़ाऊ रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा था कि इम्पॉसिबल आके इसके पास स्पेस और टाइम की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे आ सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा अलग ही एनर्जी है जो कि मेरी एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा अलग है। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पर टाइम स्पेस की पावर इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा था कि लगता है मुझे भी यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो जो रहता है एमसी हमारा वो मिस को वहाँ पे बोलने लगता है कि ठीक है जहाँ पे अब मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें दिखाया था जो मिस रहती है बोले थे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बोल रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ जो रहता है बोल रहा था कि लगता है मुझे इसे जल्दी से रोकना पड़ेगा वरना मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पे रोक देता हूँ। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ाऊ रहता है अपना वहीं पे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था उस लड़की को और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, वो बुढ़ाऊ जो रहता है उस लड़की को और ज़्यादा तकलीफ देने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो तो तुम यहाँ पे देखो। लेकिन हमारा एमसी रहता है उसको पकड़ लेता है, बोल रहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा कि तुम इसको कुछ कर सको। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी यिंग यांग मछली का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे वो दो बड़ी बड़ी मछलियाँ आने लगती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा था कि तुम्हारी ये मछली भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, इसलिए मैं इन दोनों को भी यहाँ पे अपने इस आर्टिफैक्ट की मदद से खत्म कर दूंगा। जो बुढ़ाऊ रहता है अपनी आर्टिफैक्ट से एक बहुत बड़ी बीम वहाँ पे चल देता है जो कि वहाँ पे टाइम की बीम रहती है, लेकिन वो जो मछलियाँ रहती है उनको उनसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जो उसकी बीम रहती है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती है, लेकिन जैसे ही जो उसकी बीम रहती है उन यिंग यांग वाली मछलियों के पास जाने लगती है, लेकिन जो मछली रहती है उसे एकदम से ही अपने अंदर जो रहती है समाहित कर लेती है, जिस कारण से वो जो मछली रहती है उसे कुछ भी नहीं होता। वो जो बुढ़ाऊ रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोला होता है क्या इसके ऊपर टाइम स्पेस का भी पावर काम नहीं करता है, आके जल्दी से अब तुम यहाँ पे कुछ करो इस
उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। हमें दिखाया था वो जो यिंग यांग की मछली रहती है उसे खाने वाली ही रहती है, लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है वो अपने दूसरे बंदे से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ पे इसको नष्ट कर दो। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ाऊ रहता है वो बोल रहा था कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा और इसका मजा लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा था कि चलो ठीक है, अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। जो बुढ़ाऊ रहता है अपना वहाँ पे एक टोकन निकाल लेता है जो कि वहाँ पे पहाड़ों और नदी को कंट्रोल करने वाला रहता है। वो बोल रहा था कि देखो अभी मैं इसकी कैसी धज्जियां उड़ा देता हूँ। उस टोकन की मदद से उन दोनों यिंग यांग की मछलियों को पकड़ लेता है और वहाँ पे टुकड़े टुकड़े उसके करने लगता है। बोल रहा था कि अगर मैं किसी चीज को बना सकता हूँ तो मैं उसे खराब भी कर सकता हूँ, और वो एक स्लैश वहाँ पे कर देता है, जिस कारण से वो जो यिंग यांग की मछली रहती है उन दोनों का वहाँ पे काम तमाम खत्म हो जाता है। वो दोनों यिंग यांग की जो मछली रहती है वहाँ पे खत्म हो चुकी रहती है पूरी तरह से, हमें खत्म हो जाती है, और वो दोनों जो मछली रहती है वहाँ पे मोतियों की तरह कन्वर्ट हो जाती है। हमारा एमसी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो मेरी यिंग यांग की मछली यहाँ पे खत्म हो गई, तो लगता है मुझे यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपने एक टोकन निकाल लेता है, बोलता है कि लगता है मुझे इस टोकन का फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं सुरक्षित जगह भेज देता हूँ, तुम वहाँ पे जाकर आराम करो। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे स्पेस पोर्टल खोल देता है और उस लड़की को वहाँ से अंदर भेज देता है, बोल रहा था कि तुम यहाँ पे थोड़ी सी आराम करो जब तक मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। हमें दिखाया था उस लड़की को वहाँ पे अंदर फेंक देता है हमारा एमसी, और जो एमसी रहता है बोल रहा था कि तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम मेरे कैसे यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करते हो। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि ऐसा मत करो, अगर तुम उनसे अकेले लड़ोगे तो नहीं जीत पाओगे। वो लड़की बोलती कि लगता है मुझे यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिस कारण से वो जो लड़की रहती है वहाँ पे जमीन के अंदर से अपनी शाखाएं निकाल लेती है, बोलने लगती है कि मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब मैं उसकी मदद यहाँ पे कर पाऊंगी। हमें दिखाया है वो लड़की जो रहती है वहाँ पे अपनी पावर वापस पाने के लिए वहाँ पे सारे ट्रीज पेड़ों से जो रहती है एनर्जी वो खींचने लगती है। वो लड़की बोलने लगती है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी पावर गेन कर लेती हूँ। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर कैसे ऐसे अटैक कर सकते हो। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपने टोकन लेकर उनकी तरफ बढ़े आता है, बोल रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बस ऐसे ट्रेजर नहीं है, मेरे पास भी कुछ ट्रेजर है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है उस टोकन को लेकर आगे बढ़ने लगता है, बोला था कि मैं तुम सबको यहीं पे खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बीम बना लेता है 200x टाइप की, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे। हमारा एमसी रहता है उनकी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।